अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपना ख़याल रख रहे होंगे और खूब से खूब अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। बहुत उम्मीद के साथ मैंने ये बयान करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बयान को आप लोग पूरा सुनेंगे भी और इस पर अमल भी करेंगे। आज मैं जो बयान करने जा रही हूँ जिस पर, वो है नमाज। नमाज की क्या अहमियत है, नमाज की क्या फजीलत है और हम पे नमाज क्यों फ़र्ज़ की गई हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। ईमान के बाद नमाज तमाम फ़राइज़ में बहुत ही अहम और सबसे बढ़कर है और तमाम इबादतों की सरदार है। नमाज इस्लाम का सुतून, पिलर है, यानी कि जैसे पिलर पे घर टिका होता है, वैसे इस्लाम का जो सुतून है, जो पिलर है, वो नमाज है और दीन की बुनियाद है। कुरान मजीद और अहादीस इसकी अहमियत और फजीलत के बयान से माला माल है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में 67 जगह पर नमाज का जिक्र आया है, यानी कि 67 टाइम्स नमाज का जिक्र आया है कुरान पाक की आयत और अहादीस से, जहाँ ये मालूम होता है कि नमाज पढ़ना फ़र्ज है और उसकी कितनी अहमियत है। वहाँ ये भी पता चलता है कि नमाज छोड़ना या सही तरह अदा ना करने की क्या क्या आफतें हैं। लिहाजा हर मुसलमान को ज़रूरी है कि नमाज के बारे में पूरी जानकारी हासिल करे, पूरा इल्म हासिल करे और नमाज सही तरह से अदा करे। चलो मैं आप लोगों को नमाज की अहमियत और उसकी फजीलत के बारे में बताती हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में नमाज का हुक्म फरमाता है, व आकिमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकाऊ मअर राकीन, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बातों से। जो शख्स पांचों वक्त की फ़र्ज नमाजें तमाम शर्तों के साथ सही वक्तों पर पाबंदी से अदा करता रहेगा, उसके लिए वादा है कि हमेशा अल्लाह की हिफाजत और अमान में रहेगा। कबीरा यानी कि बड़े गुनाहों से जब आदमी बचा रहता है, तो जो भी सगीरा यानी कि छोटे गुनाह उसे होते हैं, वह पांचों वक्त की नमाज की बदौलत माफ़ हो जाते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ तो किसी के दरवाजे पर नहर हो, वह उसमें हर रोज़ 5 बार नहाए, तो क्या उसके बदन पर मैल रह जाएगा? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, यही मिसाल पांचों नमाजों की हैं कि अल्लाह ताला इनके सबब खताओं को मिटा देता है। नमाज के बारे में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक महबूब चीज़ वक्त पे नमाज पढ़ना है, और जिसने नमाज छोड़ी उसका कोई दीन नहीं। नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का पिलर है। जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हों तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब 10 बरस के हो जाए तो उन्हें मार कर भेजो पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ाओ, उन्हें उनकी आदत डालो। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये सही हुई तो बाकी अमाल भी ठीक रहेंगे, और या बिगड़ी तो सभी बिगड़े। जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत यानी कि पाकी। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो बेशक जाहिर सी बात है कि आप पाक रहेंगे। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ फ़र्ज ना की है जो तौहीद और नमाज से बेहतर हो। अगर इससे बेहतर कोई चीज़ होती तो वह ज़रूर फरिश्तों पे फ़र्ज करता। उनमें कोई रुकू में है और कोई सजदे में है। अल्लाह ताला हम सब को नमाज पढ़ने की और सही वक्त पे और सही तरह से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज के छोड़ने के गुनाह और नमाज हम पे क्यों फ़र्ज़ की गई, और बहुत सारी ऐसी जानकारी, ऐसा इल्म जो नमाज से जुड़ा हुआ है, जो नमाज से रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं आगे का बयान भी लाऊंगी। आज के लिए इतना ही। जानें और नमाज को सही वक्त पे सही तरह से सही तरीके से अदा करें। नमाज को ना छोड़ें। नमाज ही हमें, अगर हमारी नमाज सही हुई तो हम पास हो जाएंगे, हमारे सारे अमाल भी ठीक रहेंगे। अगर हमारी सबसे पहले नमाज का हिसाब है, अगर नमाज ही बिगड़ जाएगी तो हमारी बात नहीं बन पाएगी अल्लाह के घर। नमाज को कायम कर लें, अपनी ज़िंदगी में ले आएँ
اور اپنی آخرت کو بنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔